यद्यपि एतेन पश्यन्ति यद्यपेतेन पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः। लोभोपहते लोभोपहत चेतसः चेष्टा कुलक्षयकृतं दोषं कुलक्षयकृतं कुलकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम्। मित्रद्रोहे मित्रद्रोहे च च पातकम्। पातकम्। कथं न ज्ञेयमस्माभिः कथं न कथं ज्ञेयमस्माभिः ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुम्। पापादस्मान्निवर्तितुम् कुलक्षयकृतं दोषं कुलक्षयकृतं दोषं कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। 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 चलिए जल्दी से हैंड रेस कीजिए, कौन पढ़ सकते हैं ट्रांसलेशन? क्विक क्विक। यस, वेदांत प्रभु। O Janardana, although these men, their hearts overtaken by greed, see no fault in killing one's family or quarreling with friends. Why should we, who can see the crime in destroying a family, engaging these acts of sin? हरे कृष्णा। थैंक यू वेदांत प्रभु। तो जैसा कि हमने पिछले सेशंस में डिस्कस किया था कि हर एक नाम जिससे संबोधित किया जा रहा है उसका एक अर्थ है। तो यहाँ पे वापस से जो अर्जुन है वो कृष्ण को जनार्दन नाम से पुकार रहे हैं। तो इसका क्या अर्थ है कि आप जनार्दन हो, आपका कर्तव्य बनता है कि सबका संरक्षण करूं मैं, लेकिन आप ही बोल रहे हो कि अपने परिवार वालों का आप नाश करो, उनके अगेंस्ट आप युद्ध करो। तो कैसे जनार्दन हो आप? आपको तो सबको बचाने के बारे में सोचना चाहिए। तो ये भाव है अर्जुन का कृष्ण को जनार्दन नाम से पुकारने के पीछे। तो यहाँ पे आगे बोल रहे हैं अर्जुन कि ये जो सामने जो मेरे विपक्ष में हैं उनके हृदय में क्या बहुत ज्यादा हो गया है? कौन सा भाव बहुत ज्यादा हो गया है? प्रेम का? Greed. ग्रीड, लोभ। लोभ बहुत ज्यादा हो गया है और उस लोभ की वजह से ये अपने परिवार वालों को भी मारने से डर नहीं रहे और अपने मित्रों से भी झगड़ रहे हैं। तो यहाँ पे हमें एक हमारे अंदर जो एक विकार है उस विकार के बारे में हमको जानकारी मिलती है और वो विकार है लोभ। तो लोभ का अर्थ क्या होता है? कोई बता सकता है? व्हाट डज इट मीन बाय लोभ, ग्रीड? यस, बताइए जो भी आपको लगता है। टू हैव नेवर एंडिंग वांट। ओके, वेरी गुड। ऐसी इच्छाएं जो कभी खत्म ही नहीं होने वाली, राइट? दैट इज ग्रीड। आप सभी अग्री करते हैं लोभ का यही अर्थ है? ऐसी इच्छाएं जो कभी खत्म नहीं होती। या और कोई और कुछ इसके लिए क्या बोलते हैं, और कुछ जानकारी देना चाहेगा? लोभ क्या होता है? जरूरत से ज्यादा पाने की इच्छा रखना। यस, एग्जैक्टली, दैट इज ऑल्सो लोभ। तो बेसिकली लोभ का मतलब होता है असंतुष्ट रहना। असंतुष्टि से लोभ आता है। हमारे पास जितना भी है या जितना भी हमें ज़रूरी है, जितना भी हमें ज़रूरत है, उससे ज़्यादा मतलब हमको चाहिए, जितना मिले उतना कम है, उसको बोलते हैं लोभ। तो जनरली हम किसी व्यक्ति को बोलते हैं कि आप लोभी व्यक्ति हो। हम हमारे मन में ऐसा रहता है कि कुछ लोग ऐसे लोभी होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। हम सभी के अंदर ये लोभ की प्रवृत्ति है, सभी के अंदर है, कोई भी इससे बचा नहीं है। जो भी इस संसार में है उन सबके अंदर लोभ है। क्योंकि हम कितना भी प्राप्त कर लें, हम कितना भी कुछ भी प्राप्त कर लें, हमेशा वो असंतुष्टि बनी रहती है। अभी फर्क क्या पड़ता है, कुछ लोग उस असंतुष्टि के ऊपर एक्ट करते हैं, कुछ लोग कार्य करते हैं उस असंतुष्टि के ऊपर, और वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों का संग्रह करने का प्रयास करते हैं। अल्टीमेटली जितना हमारे पास मिला है, जो हमें मिला है,
उससे और ज्यादा चाहिए। ये जो भाव है ये सभी के अंदर रहता है, क्योंकि जब तक कोई चीज मिलती नहीं है, आप सभी लोग अपने लाइफ में ऐसा क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्ट कर सकते हैं कि जब तक हमें कोई एक चीज मिलती नहीं है तब तक हम उसके लिए बहुत मेहनत करते हैं, बहुत इच्छा रखते हैं कि हमें वो चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, और हमको लगता है कि वो चीज मिल जाएगी तो हम संतुष्ट हो जाएंगे, ऐसा हमें लगता है। लेकिन जब वो चीज मिल जाती है तो मिलने के बाद फिर हमारे लिए वो नॉर्मल हो जाता है, हमको फिर वो नॉर्मल लगने लग जाता है कि हाँ ये ठीक है, ये तो होना ही चाहिए था मेरे पास। और फिर उसके बाद हमको क्या चाहिए, हमको कुछ और चाहिए। फिर होता है हमारे साथ ऐसा, जब तक नहीं रहती हैं चीजें तब तक हम उसके लिए तत्पर रहते हैं, मिलने के बाद फिर वो नॉर्मल हो जाता है, फिर उसके अलावा और कुछ चाहिए। जैसे एक स्टूडेंट थी जो हर बार अपने एग्जाम में फर्स्ट आती थी, हर एग्जाम में फर्स्ट आती थी, और एक एग्जाम में वो सेकंड आ गई तो उसने सुसाइड कर लिया। ये रियल लाइफ केस है, सेकंड आने की वजह से सुसाइड कर लिया उसने। अभी ऐसा हो सकता है हम में से कोई हो कि सेकंड रैंक आने पे हम खुशी से मर जाएंगे, खुशी से पागल हो जाएंगे कि हमारा सेकंड रैंक आया, और ये जो है ये सेकंड रैंक आने पे सुसाइड कर रही है दुखी होके, क्योंकि उसके लिए फर्स्ट आना नॉर्मल हो गया है, उसको कुछ अभी उसमें किक नहीं मिलता फर्स्ट आने में। तो वैसे ही होता है हमारे साथ, जो चीज मिल जाती है वो नॉर्मल हो जाती है, फिर उसमें किक नहीं मिलता, फिर कुछ और चाहिए, कुछ और चाहिए। तो ये इच्छा कभी संतुष्ट नहीं होने वाली। हमको भले ही लगे कि हमको कभी कभी ऐसा इन्फीरियोरिटी लगता है कि अरे मेरे पास तो कितना, सपोज 10 लाख का पैकेज वाला जॉब है, और मेरा एक मित्र है उसका तो 15 लाख का पैकेज है जॉब का, और हमको क्या लगता है, हमको लगता है कि मेरा जो मित्र है वो जरूर बहुत खुश होगा, लगता है ऐसा, क्योंकि हमको दिख रहा है कि हमारे पास ज्यादा है उसके पास। लेकिन अगर आप उसके दिल में झांकोगे तो वो भी दुखी होगा। क्यों? क्योंकि उसको, उसके लिए 15 लाख नॉर्मल है, उसको 20 लाख चाहिए। 20 लाख वाले के पास जाओगे तो उसको वो भी नॉर्मल लगेगा, फिर वो कुछ और सोचेगा। जैसे एक बार एक कहानी आती है, एक बार एक कौवा रहता है, कौवा, तो वो जो कौवा रहता है उसको बहुत इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होता है। इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स पता है आप सभी को? किस किस को पता है इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स क्या क्या होता है? अच्छा, कुछ लोगों को नहीं पता। इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स कोई बताना चाहेगा क्या होता है, जो लोग थम्स अप कर रहे हैं? यस, थम्स अप वाले कहाँ गए सब, थम्स अप वाले? या फीलिंग, हाँ, अच्छा, ये बहुत अच्छा एक आंसर आया। इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स मतलब टू थिंक आई एम इंफीरियर फ्रॉम अदर्स। अभी अगर किसी को इंफीरियर का मतलब पता होता तो उसको इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स भी पता रहता। हीन भावना होना। हाँ, हीन भावना होना, मुझे हिंदी में चाहिए आंसर्स। तो या सो हीन भावना होना, और क्या क्या है, सभी सही है। इनसिक्योरिटी, सीइंग आवरसेल्व्स डाउन, साइकोलॉजिकल स्टेट, थिंकिंग आई एम इंफीरियर देन अदर्स, परफेक्टली राइट। फीलिंग ऑफ बीइंग लेस कॉम्पिटेंट देन अदर्स, या मैं दूसरों से कम हूँ, एग्जैक्टली दिस इज व्हाट आई वांटेड इन हिंदी, कि हम खुद को दूसरों से कम आंकना और हमेशा खुद को कंपेयर करते रहना दूसरों से, इसको बोलते हैं इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। तो एक बार एक कौवा था, उसको बहुत हीन भावना आ गई। क्यों? क्योंकि उसने देखा कि मेरे जैसे ही दिखने वाला एक और पंछी है, लेकिन उसकी आवाज बहुत मधुर है। मेरी आवाज सुन के लोग मुझे पत्थर मारते हैं, मेरी आवाज सुन के लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं, लेकिन ये जो चिड़िया है इसकी आवाज इतनी मधुर है कि इसको लोग आते हैं सुनने के लिए। कौन सी है वो चिड़िया? कोयल। एग्जैक्टली, कोयल। तो वो गया कोयल के पास, और कोयल के पास जाके उसको बहुत उसकी तारीफ करने लगा। लेकिन कोयल बोली कि अरे क्या बताऊं मैं तुमको, मैं खुद भी इसमें हूं, मैं खुद भी डिप्रेस्ड हूं। क्यों? क्योंकि मेरी तो सिर्फ आवाज अच्छी है, लेकिन आ, एक और पंछी है जिसकी आवाज भी बहुत अच्छी है और जो दिखने में भी बहुत सुंदर है। कोई बता सकता है कौन सा पंछी है वो? मोर। ओके, आप लोग थोड़ा और आगे चले गए। और एक पंछी है जो कि हरा हरा, स्वान।
हरा हरा दिखता है नहीं, जो। पैरट। पैरट। हाँ पैरेट, एग्जैक्टली, तोता। तोते की आवाज भी अच्छी रहती है, वो तो इमिटेट भी कर लेता है, वाक शक्ति भी है उसके अंदर, और दिखने में भी सुंदर है। कोयल बोली मैं क्या, मैं तो काली काली हूँ, मुझे तो कोई देखना पसंद नहीं करता। लेकिन तोता सुंदर भी है, उसकी आवाज भी अच्छी है। तो वो तोते के पास गया, वो जो कौवा था वो तोते के पास गया, और तोते के पास जाके बोला कि तुम देखो कितने सुंदर भी हो और तुम कितना अच्छा आवाज भी है तुम्हारा। लेकिन फिर तोते ने बोला कि भले ही मेरी आवाज अच्छी हो, मैं सुनता भी हो मैं दिखने में भी अच्छा होता हूँ, लगता होगा आपको, लेकिन मेरे को भी इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होता है। क्यों मुझे हीन भावना होती है? क्योंकि मैं नाच नहीं सकता अच्छे से, मेरे को नाचना नहीं आता, मैं सिर्फ कूद सकता हूँ। लेकिन एक चिड़िया है जो दिखने में भी सुंदर है, आवाज भी सुंदर है और नाचती भी है। कौन है वो चिड़िया? मोर। हाँ, मोर। मोर। यस। तो फिर वो कौवा गया मोर के पास और मोर की तारीफ करने लगा, और मोर ने उसको बोला कि अरे क्या फायदा मेरे जिंदगी का, मैं तो आजादी से जी भी नहीं पा रही। क्यों? क्योंकि आप में से काफी लोगों को पता होगा कि मोर जो रहती है ना, वो बहुत आवाज के लिए सेंसिटिव होती है। क्यों? कि बहुत सारे शिकारी रहते हैं, मोर का शिकार करना चाहते हैं, जानवर भी और इंसान भी। तो वो बोलती है कि मैं तो आजादी से रह ही नहीं सकती, मैं जिधर भी जाती हूँ मुझे हमेशा डर लगा रहता है कि कहीं आके कोई पकड़ ना ले, मुझे पकड़ ना ले। और अधिकतर समय मैंने चिड़ियाघर में बिताया है बिना आजादी के। तो मेरे को तो सबसे अच्छा लगता है कि काश मैं कौवा होती। अगर मैं कौवा होती तो कोई मेरे को पकड़ने के लिए नहीं आता, मैं आजादी से अपना जीवन जीती। मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट चिड़िया है कौवा जो अपने जिंदगी को आजादी से जी रहा है। तो उस कौवे को समझ में आया कि अरे मैं कितना घूम रहा था, अल्टीमेटली मेरे को खुद में ही सेटिस्फाई होना चाहिए, जो मेरे पास है उसमें मुझे सेटिस्फाई होना चाहिए। समझा आप सबको इस स्टोरी का मोरल? तो इससे हमें क्या समझता है कि हम कुछ भी कर ले, कितना भी अचीव कर ले जीवन में, हमेशा कुछ ना कुछ असंतुष्टि बनी रहेगी। कभी असंतुष्टि हमारी एडजस्टमेंट से खत्म नहीं होने वाली कि चलो ये हो गया लाइफ में, ये एडजस्ट कर लेंगे तो संतुष्ट हो जाएंगे। लगता है ऐसा, लेकिन होता नहीं है। ये कैसा है ना कि जैसे मृग तृष्णा होती है, आप लोगों ने मृग तृष्णा के बारे में सुना होगा, मिराज बोलते हैं उसको इंग्लिश में। तो जो जानवर रहता है रेगिस्तान में, उसको दूर से दिखता है कि पानी दिख रहा है उसको, रेगिस्तान में उसको पानी नजर आ रहा है, और फिर जोर जोर से दौड़ता है दौड़ता है दौड़ता है, उसको प्यास लगी है, जाता है, और जैसे ही जाता है इमीडिएटली वो फटाक से पूरा का पूरा जो भी उसको दिखता है सब मुंह में डाल लेता है, भर लेता है पूरा मुंह में, और उसको लगता है कि मेरी प्यास अभी शांत हो जाएगी। लेकिन क्या उसकी प्यास शांत होती है? नहीं। क्या उतनी ही रहती है जितनी पहले थी? और ज्यादा बढ़ती है। क्यों? पानी पिया ना उसने। नहीं, उसने रेत भर लिया मुंह में। हाँ, उसने पानी समझ के रेत को मुंह में भर लिया, और रेत से उसकी और ज्यादा प्यास बढ़ जाती है। तो उसी प्रकार से हमको लगता है कि इस संसार में हम जितना अधिक से अधिक चीजों को प्राप्त करेंगे, क्योंकि हमको देख के समझ में आता है ना, हमको देख के लगता है कि अरे इसके पास ये है वो है, कितना खुश है, कितना कॉन्फिडेंट है जीवन में। लेकिन हम अपने नजरिए से उसको देख रहे हैं, हमें ये नहीं पता कि उसके दिल में क्या चल रहा है। कई बार ऐसे लोग रहते हैं जो कि बहुत प्रसिद्धि प्राप्त किए रहते हैं दुनिया में, बहुत उपलब्धियां प्राप्त करते हैं, इतना सब प्राप्त करने के बाद सुसाइड कर लेते हैं वो लोग। हमको समझ में नहीं आता अरे सुसाइड कैसे कर लिया इतना सब कुछ मिलने के बाद भी, क्योंकि हमको नहीं पता उनके दिल में क्या डिससेटिस्फैक्शन है। तो एक्चुअल में देखा जाए तो हर एक व्यक्ति इस दुनिया में असंतुष्ट है, और हर एक व्यक्ति को लग रहा है कि मैं ही असंतुष्ट हूं। समझा आप सबको मैंने क्या बोला? अच्छा, आप में से कौन बोल सकता है कि मैं पूरी तरीके से संतुष्ट हूं जीवन में, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, फुल्ली सेटिस्फाइड इन माय लाइफ? राइट? कोई भी नहीं बोल सकता। लेकिन फिर भी हम सबको देख के लगता है कि हम सबको एक दूसरे को देख के लगता है कि यही सब सेटिस्फाइड है, मैं ही सब परेशान हूं सिर्फ। तो एक्चुअल में दुनिया में हर एक व्यक्ति परेशान है, और कुछ लोग ऑनेस्टली बता देते हैं, दिखा देते हैं, कुछ लोग ऑनेस्टली नहीं दिखाते, कुछ लोग उसको शो ऑफ करके ओवर क्या बोलते हैं, ओवर स्वैग बोलते हैं ना उसको, स्वैग वगैरह दिखा के और खुद को एकदम कॉन्फिडेंस दिखा के उसको ढक लेते हैं।
लेकिन वो जो स्माइल्स रहती हैं, वो जो कॉन्फिडेंस रहता है, वो जो स्वैग रहता है, उसके अंदर उनके हृदय में देखेंगे तो एक प्रकार का खालीपन रहता है। और लोग उस खालीपन को लोगों की सराहनाओं से और उपलब्धियों से, इनसे वो भरने का प्रयास करते हैं। लेकिन जितना भी भरे वो कम ही रहेगा, क्योंकि हमारे हृदय में जो भूख है ना, भूख आनंद की जो भूख है, वो असीमित भूख है। वो भूख कभी खत्म नहीं हो सकती, इस संसार की कितनी भी चीजें हम दे दें। ऐसा गांधी जी बोलते हैं कि इस दुनिया में, आप लोगों ने सुना है, इस दुनिया में इतना है कि हर एक व्यक्ति की जो जरूरतें हैं वो पूरी हो सकती हैं। चाहे हम कितना भी बोलें कि या झूठी हैप्पी वाली रील्स बनाते हैं लोग प्लास्टिक स्माइल लेके, तो गांधी जी बोलते हैं, इंग्लिश में बोलूंगा मैं, दैट इज इजियर, इन दिस वर्ल्ड देयर इज सफिशिएंट फॉर एवरीवन्स नीड। सुना है किसी ने स्टेटमेंट? इस दुनिया में हर एक व्यक्ति की जरूरतों को पूरी करने की पूरी क्षमता है इस प्रकृति में, लेकिन देयर इज नॉट इनफ टू सेटिस्फाई इवन वन पर्सन्स ग्रीड। एक व्यक्ति की लोभ को भी संतुष्ट करने की क्षमता इस पूरी प्रकृति में नहीं है, क्योंकि लोभ इतनी ज्यादा है हमारे अंदर इतनी ज्यादा इच्छा है आनंद की जो कभी पूर्ति नहीं हो सकती। और ऊपर से शो ऑफ करने का तो और ज्यादा लोड रहता है सबके ऊपर। ऐसा बोला जाता है कि, एक व्यंग्यात्मक दृष्टि से ऐसे बोला जाता है कि इस दुनिया में खुश रहना बहुत सस्ता पड़ता है। खुश रहने के लिए कुछ ज्यादा महंगाई की जरूरत नहीं है, महंगी चीजों की जरूरत नहीं है, लेकिन खुश दिखने के लिए बहुत महंगाई लगती है। इट्स वेरी चीप, cost effective to be happy, but it's very costly to show that I am happy। खुद के खुशी को दिखाने में बहुत ज्यादा पैसा जाता है इस दुनिया में। तो इन शॉर्ट, हम जितना भी उपलब्धियां प्राप्त करें, कुछ भी हम चीजें कर ले, अल्टीमेटली हमारे हृदय में जो आनंद है, आनंद की जो पूर्ति है, वो पूरी तरीके से नहीं हो पाएगी। इसका मतलब ये नहीं है कि हम चीजों को छोड़ दें, वो सब भी करना है, जरूरी है, लाइफ के लिए जरूरी है जितना जरूरत है, लेकिन हमें ये क्लैरिटी होना चाहिए कि अल्टीमेटली हमारे हृदय को इस दुनिया की चीजों से संतुष्टि नहीं मिलेगी। हमको संतुष्टि कैसे मिलेगी, या हमको मदर टेरेसा बताती हैं। मदर टेरेसा बताती हैं कि इस दुनिया में, आई जस्ट एंड विथ 1 or 2 लास्ट स्टेटमेंट्स। मदर टेरेसा सेज कि इस दुनिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? किसी को पता है इस दुनिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है मदर टेरेसा के हिसाब से? एनी गेस? 1 or 2 गेस। आपको क्या लगता है? यस, कोई बताना चाहेगा इस दुनिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? क्या लगता है आपको? डिससेटिस्फैक्शन, टेम्पररी हैप्पीनेस, ओके। तो मदर टेरेसा बोलती हैं इस पूरे संसार में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है भूख। भूख जो है वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इस दुनिया में। क्या आप लोग अग्री करते हैं? भूख सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन भूख, मदर टेरेसा बोलती हैं, भूख पेट की भूख नहीं है, हृदय की भूख जो है वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। सो हंगर नॉट ऑफ बेली बट हंगर ऑफ हार्ट, दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। एक बार के व्यक्ति, हमने भी एक्सपीरियंस किया होगा कभी, अगर कभी हमारे हृदय को आघात होता है, मतलब हमारे फीलिंग्स हर्ट होती हैं, सेंटिमेंट्स हर्ट होते हैं, इमोशंस हर्ट होते हैं, तो भूख भी नहीं लगती हमको, राइट? तो हंगर ऑफ बेली वो उतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है जितनी हंगर ऑफ हार्ट है, और उसकी वजह से सारी प्रॉब्लम्स हैं, क्राइम, सुसाइड, डिप्रेशंस, एक दूसरे के साथ छल करना, ये सारी चीजों की जड़ क्या है? हृदय में भूख होना। एंड देन मदर टेरेसा सेज दैट दिस हंगर ऑफ हार्ट कैन बी ओनली फिल्ड विथ लव ऑफ गॉड। भगवान के लिए जो प्रेम है, भगवान के साथ जो प्रेम का आदान प्रदान है, भगवान के प्रेम से ही हमारे हृदय की जो असंतुष्टि है, जो प्रेम की जो आनंद की जो भूख है, वो भगवान ही पूरी कर सकते हैं जब हम भगवान के साथ संबंध बनाते हैं भक्ति करके। तो ऐसा मैं नहीं बोल रहा, ऐसा मदर टेरेसा बोलती हैं, क्योंकि वो जो असीमित भूख है वो कोई असीमित व्यक्ति ही पूरी कर सकता है। और असीमित व्यक्ति कौन है? असीमित व्यक्ति तो एक ही है, भगवान, जिनकी कोई सीमा नहीं है। तो जितना ज्यादा हम हृदय में भगवान को भरेंगे भक्ति करके, भगवत गीता पढ़ के, भगवान का नाम जाप करके,
धीरे 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 हमें संतुष्टि मिलेगी हमारे जीवन में। तो एक्चुअल में आई जस्ट एंड विद दिस लास्ट थिंग, अगर हमें लोभ से मुक्त पाना है, ग्रीड से मुक्त पाना है, मुक्ति पाना है, तो उसका एक ही सॉल्यूशन है उसका, और वो है कि हमें ग्रीड को बढ़ाना पड़ेगा, हमें लोभ को बढ़ाना पड़ेगा। अभी आप लोग बोलोगे ये क्या बोल रहे हो प्रभु जी, लोभ से अगर मुक्ति पानी है तो लोभ को बढ़ाना पड़ेगा। कोई बता सकते हैं ऐसे कैसे हो सकता है? लोभ को बढ़ा के हम लोभ से कैसे मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं? एनी थॉटफुल पर्सन वुड लाइक टू से समथिंग? लोभ को बढ़ा के हम लोभ से कैसे मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं? यस, रूपल माता जी गॉट इट परफेक्टली राइट। हमें लोभ बढ़ाना है भगवत प्रेम का। जितना ज्यादा हम भगवान के प्रेम के लिए लोभी होंगे, जितना ज्यादा हम भगवान से संबंध बनाने में लोभी होंगे। अभी आप लोग सभी लोग मंदिर में आके कनेक्ट हुए, तो मंदिर में क्यों आए आप लोग? आपके हृदय में एक इच्छा हुई होगी, थोड़ा सा भगवान के प्रति प्रेम बढ़ाते हैं। तो जितना ज्यादा हम उसके लिए लोभी होंगे, भगवान की कृपा के लिए, भगवान के प्रेम के लिए, उनके सेवा के लिए, उनके ज्ञान के लिए, भगवत गीता के आधार पे जितना ज्यादा हम आध्यात्मिक स्तर पे लोभी बनेंगे, उतना ही ज्यादा हम भौतिक स्तर पे हम शांत हो सकते हैं, संतुष्टि प्राप्त कर सकते हैं। अदरवाइज देयर इज नो अदर वे। और ये बहुत सिंपल समझने के लिए है, जब हमारे जीवन में कुछ हायर पर्पस रहता है, चाहे वो भौतिक स्तर पे भी हो, कुछ भी पर्पस हो हायर, एग्जाम में अच्छा पास होना है, रिसर्च करना है, कुछ तो हायर पर्पस रहता है, तो फिर हमें छोटी मोटी चीजों का लोभ नहीं रह जाता फिर, राइट? क्योंकि एक हायर लेवल का लोभ है, एक कंस्ट्रक्टिव लेवल का लोभ है। तो एक हायर लेवल के लोभ से ही हम लोअर लेवल के लोभ को हम छोड़ सकते हैं, तृप्त हो सकते हैं। और हाईएस्ट लेवल का लोभ क्या है? भगवान के लिए लोभ करना। दैट इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ लोभ। सो विल स्टॉप हियर, इट्स 7:53। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच, आप सभी के साथ इंटरेक्ट करके काफी अच्छा लगा, हरे कृष्णा। स्पेशली आप सबके रिएक्शंस देख के। हरे कृष्णा। आई एम वेरी ग्रीडी टू अगेन एसोसिएट विद ऑल ऑफ यू। आप सभी के संग के लिए बहुत लोभी हूं मैं वापस से। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता की जय जय श्रीमद् प्रभुपाद की जय जय। जय।